रोते रोते संजय रॉय ने सीबीआई के हाथ सौंपी उस रात की सबसे अहम वीडियो में दिखाई दिए 4 शख्स की गई शिनाख्त। सीबीआई ने पहचान किया उजागर। इस पूरे मामले में राजनीतिक रूप लेने के साथ ही कोलकाता के कई बड़े लोगों का हाथ आया सामने। वीडियो देख सीबीआई के भी उड़े होश, सीबीआई की भी आंखें हुई नम। रातों रात पलटा पूरा का पूरा खेल। सीबीआई ने कर दिया पूरे मामले का पर्दाफाश। जी हाँ, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट या यूं कह लीजिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। सीबीआई के हाथों संजय राय ने रोते रोते सबसे अहम सबूत, उस रात की दरिंदगी का सबसे बड़ा वीडियो रख दिया है। और सीबीआई ने इस वीडियो में दिखने वाले 4 लोगों की पहचान और शिनाख्त को उजागर करने के साथ ही वीडियो भी साझा की है, जिसमें इस पूरी दरिंदगी का किस तरह से अंजाम दिया गया उस रात। कुछ एक मोबाइल फोन में इन दरिंदों की तरफ से खुद ही रिकॉर्ड किया गया था। इस मामले में अब संदीप घोष यानी कि आर जेकर कॉलेज के प्रिंसिपल सहित कई बड़ी हस्तियां, कई बड़ी मछलियां कोलकाता की इस केस में फंस चुकी हैं। और इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके नाम सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, जो वीडियो सामने आ रही है उसे देखने के बाद सीबीआई क्या हर किसी की आंखें नम हो जाएंगे। आप भी अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। इस वीडियो में जो सामने आ चुका है उसे देखने के बाद, हालांकि जो वारदात को पूरी अंजाम दिया गया, संजय रॉय ने एक एक करके हर एक चीज बयां कर दी है। और इस चीज को बयां करने के साथ ही इस वीडियो में जो हैवानियत दिखाई गई है वो अब तक जो सोचा जा रहा था उससे भी कहीं ज्यादा है। इसे सुनने के बाद आपके भी कान फट जाएंगे, आपका भी दिल बैठ जाएगा। जो हुआ है उसे जानने के बाद और इस सब कुछ के बीच अब न्याय को लेकर के मांग और भी ज्यादा तेज होने वाली है। वास्तव में उस डॉक्टर बिटिया के जाने से सिर्फ उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा देश दुखी हुआ है। और आज इस न्याय के लिए पूरा देश इकट्ठा हो चुका है। पूरा देश यह मान बैठा है कि अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा डॉक्टर बिटिया को, तब तक पूरा देश इस मामले में लगा रहेगा और लगा रहना भी चाहिए। और अगर आप अपने आप को इस मामले से अलग समझते हैं और आपको ये लगता है कि आप इस मामले से बिल्कुल अलग है, तो वास्तव में इस केस में आप भी जिम्मेदार ठहरते हैं। क्योंकि वो हर एक शख्स जो अपने आप को इस मामले से बिल्कुल अलग समझता है, वो हर कोई इसमें जिम्मेदार माना जा रहा है जो इस मामले में शामिल है। और जब तक इन लोगों को सजा नहीं मिल जाती, हर एक उस गुनहगार को जो इस केस में शामिल है, तब तक नहीं रुकना है। और आप भी डॉक्टर बिटिया की न्याय जल्द से जल्द चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए, ताकि आपकी आवाज, आपकी बुलंद आवाज हर किसी के कानों तक पहुंचे। साथ ही चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे वो नुमाइंदे भी जो इन सब को बचाने में लगे हैं, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जितने लोग उन्हें बचाने में नहीं लगे हैं, उससे ज्यादा लोग उन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए तब तक खड़े रहेंगे जब तक डॉक्टर बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता। और हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। आपके लिए टाइपिंग और इस वीडियो में हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आप पूरे केस को स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। और वास्तव में गुनहगारों ने क्या किया था उस रात, वह भी आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। बता दें कि आरोपी संजय रॉय ने सीबीआई के सामने बिलखते हुए कहा, रोते बिलखते हुए सीबीआई के सामने संजय राय ने अपनी मांगों के साथ कुछ चीजों के जवाब दिए। संजय रॉय ने अपने इन सभी करतूतों के खिलाफ बेशर्म हो करके सीबीआई के जेल के अंदर अपने लिए बेहतर खाने और अच्छे सोने की व्यवस्था और टीवी तक की मांग की है। ऐसा लग रहा है कि सीबीआई ने नहीं बल्कि उसके दामाद यानी कि वो अपने ससुराल पहुंचा हुआ है, जहां पर वो अपनी ऐसी खातिरदारी की मांग कर रहा है। लेकिन सीबीआई ने भी उसे बहुत अच्छी तरीके से दिया है ये सब कुछ। और इस वजह से बिलखते हुए अब संजय रॉय घुटनों पर आ चुका है। उसने एक के बाद एक सभी चीजों से पर्दा उठाया। उसने कहा है कि जो अपने आरोप अपने ऊपर उसने लिए थे कोलकाता पुलिस के सामने, वास्तव में वह झूठे हैं। उसने कहा कि उस मामले में वह अकेला जिम्मेदार नहीं है, हालांकि वह इस मामले में जिम्मेदार है। उसने ये बात भी स्वीकार की है, लेकिन इस मामले की शुरुआत में उसे कोई जानकारी नहीं थी। और इस दरिंदगी में 4 लोग जो शामिल थे, उसमें पहले वह शामिल नहीं था। अब ये बात आपको समझ नहीं आई होगी। चलिए, अब इसीलिए टाइमिंग बेहद जरूरी है। आरोपी संजय रॉय ने खुलासा करते हुए कहा कि जब वो 4:03 पर हॉस्पिटल पहुंचा था, तो वास्तव में वह पहुंचा नहीं बल्कि हॉस्पिटल में बुलाया गया था। और जो पूरी वारदात हुई थी वो वास्तव में वो सेमिनार हॉल में ना हो करके, स्लीप रूम में ना हो करके 3rd फ्लोर में ये हुआ ही नहीं था, बल्कि यह पूरी वारदात 1st फ्लोर में अंजाम दी गई थी। उसने बताया कि जब वह वहां पहुंचा था तो डॉक्टर बिटिया खून से लथपथ सनी हुई 1st फ्लोर के रूम में पड़ी हुई थी, जिसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं थी। उसने बताया कि वहां पर जब वह पहुंचा और उसने देखा तो वहां पर 4 लोग और मौजूद थे,
जिसका जिक्र भी उसने अब स्पष्ट कर दिया है और सीबीआई ने इन लोगों के नाम भी उजागर कर दिए हैं। आरोपी संजय रॉय ने बताया कि उसे जब वहां पर बुलाया गया तो देखकर वह भी डर गया कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन आरोपी संजय रॉय ने फिर मौके का फायदा उठाते हुए उन 4 में वह भी शामिल हो गए। जब तक डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, उसके बावजूद उसके साथ अपनी हवस मिटाने के लिए संजय राय ने उसके साथ घिनौनी अपराध किया और इस मामले में इसके साथ ही संजय रॉय भी जुड़ गया। और इसके बाद संजय रॉय ने कहा कि जब वह पहुंचा था उसके पहले जो कुछ हुआ वह बहुत भयावह था। यह बात उसे भी नहीं पता थी और जिस तरह से उस डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ था उसको संजय रॉय ने जो बताया है नम कर देने वाला है। उसने कहा कि पहले उसको काफी तरीके से शांत करने की कोशिश की गई। वो हर एक चीज को लेकर के चिल्ला रही थी, वह बहुत विरोध कर रही थी। उसे उसकी आवाज को शांत करने के लिए उसे पीटा गया, उसे मारा गया, उसके शरीर में चोट के निशान बता रहे हैं ये सब कुछ। इसके बावजूद इसके पीठ पर खरोंच के निशान, उसके बीच पर फटे हुए जो अलग अलग जगहों पर निशान है, वो ये सब बात बताते हैं। उसने बताया कि उसे पकड़ करके उसके सर को दीवार पर रगड़ा गया था। इससे उसके पूरे शरीर के और उसके सर पे भयंकर चोटें आई थी। उसके सर को मार करके चूर करने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, आंखों के सामने मारा गया था ताकि उसका चश्मा, जिसकी वजह से उसके ग्लास के कुछ पार्टिकल उसकी आंख में घुस चुके थे, धंस चुके थे, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट हुआ था। इसके साथ ही उसकी आवाज को शांत करने के लिए इतनी जोर से मुंह दबाया गया। उसके गले के पास कॉलर बोन, जो कि सबसे मजबूत में से एक होती है, वो हड्डी को तोड़ दिया गया, उसे चूर कर दिया गया। इतना ही नहीं, हैवानियत यहां तक भी नहीं थमी। हैवानियत इस कदर तक पहुंच रही कि उसकी पैरों को 180 डिग्री के एंगल पर फाड़ने की कोशिश तक की गई, जिससे उसके कई जगहों से भयंकर खून निकला और यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आई थी। इतना ही नहीं, आरोपी संजय रॉय ने कहा कि जब तक वो पहुंचा या सब वारदात को पहले ही उन लोगों ने अंजाम दे दिया था। लेकिन इतने में भी बात नहीं थमी तो उन्होंने क्या किया जानबूझकर कि पूरे मामले को निपटाने के लिए और इस पूरे मामले में कोई पकड़ ना हो सके। इस वजह से डॉक्टर बिटिया को 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में ले जाया गया और वहां से जीस हॉल में यह सब कुछ हुआ था। उसे रेनोवेट करने के नाम पर उसे पूरी तरह से सबूत मिटा दिए गए, जिसका खुलासा आरोपी संजय रॉय ने कर दिया। आरोपी संजय रॉय ने इस मामले के पीछे की वजह बहुत बड़ी बताई है। उसने कहा है कि वास्तव में आर जेकर कॉलेज के पीछे जो हाथ है वह कई बड़े लोगों का है और कॉलेज में बॉडी ऑर्गन की तस्करी से लेकर के महिलाओं के साथ ही यौन उत्पीड़न, ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर के कई चीजों के तार जुड़े हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब आर जेकर कॉलेज का नाम किसी मामले में सामने आया हो। इससे पहले भी आर जेकर कॉलेज बदनाम हो चुका है। इससे पहले भी इसके खिलाफ मामले में आवाज उठाई गई थी, लेकिन कई लोगों ने इस मामले को दबा दिया था। उस वक्त जब यह पहली बार ऐसी घटना आई थी तब इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया था और अब जब यहां मामला पूरे देशव्यापी फैल चुका है तो इस मामले को अब दबाना मुश्किल हो चुका है। और इन सभी चीजों की घटनाओं को लेकर जो डॉक्टर बिटिया थी उसे खबर लग चुकी थी और इसी वजह से उसे रोजाना टॉर्चर किया जा रहा था, रोजाना, ताकि वह इस मामले को दबा दें और भी इस मामले को लेकर के वो कहीं भी किसी से कुछ ना कहे। लेकिन बात यहां तक नहीं थमी। आरोपी संदीप घोष जो कॉलेज के प्रिंसिपल था, उसने तक इस मामले को दबाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने इस पूरे मामले को अगले ही दिन सुबह सुसाइड का नाम देने की कोशिश की और इस मामले को लेकर जांच भी बुलाई गई और इस स्तर पर पुलिस की तरफ से भी जांच की गई, जैसे कि यह पूरा मामला सुसाइड का हो। लेकिन जब तक लोगों ने वहां देखा, वहां पर उसके साथियों ने देखा और वहां पर कई और डॉक्टर ने देखा, तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि यहाँ सुसाइड के केस नहीं है, बल्कि इस पर केस कुछ और बन चुका है और यह मामला कुछ और था। और इसके बाद ही शुरू हुआ इस मामले को लेकर के विरोध। धीरे धीरे जैसे ही यहाँ दरिंदगी की खबर पूरी दुनिया के सामने आई, पूरा देश स्तब्ध रह गया। इस मामले को सुन करके शब्द रह गया। उसके बाद से मामला कोलकाता पुलिस के हाथों से तब ले लिया गया जब यह मान लिया गया था। इस मामले में कोलकाता पुलिस का ही आरोपी संजय रॉय है और उसके पास वहां के कमिश्नर की गाड़ी का नंबर तक है। ऐसे में साफ पता चलता है कि उसकी पहुंच काफी ऊंचल थी और सिर्फ उसी की पहुंच नहीं बल्कि संदीप घोष सहित कई लोग जो इसमें शामिल हुए हैं उन पर भी पहुंच का बड़ा दबाव था। और यहाँ भी बताया जा रहा है कि आरोपी संदीप घोष के घर से
कई मामलों को लेकर के कई दस्तावेज मिल चुके हैं। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अब इस हॉस्पिटल के एक और इंटर्नशिप को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई की तरफ से हाल में अभी इस मामले को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। सीबीआई ने तुरंत ये बात कही है कि एक और बहुत अहम सुराग हाथ लग चुका है, जो इस कड़ी को सुलझाने में अब और भी ज्यादा मददगार होने वाला है, जिससे इसका अंदाजा अब तक अनुमान क्या सिर्फ रहे थे, वह वास्तव में दिखती हुई दिखाई दे रही है। और इस वीडियो में साफ पता चल चुका है कि आरोपी कौन है और अब वो आरोपी नहीं बख्शे जाएंगे। और इसीलिए ये मामला अब राजनीतिक रंग भी लेना शुरू हो चुका है, क्योंकि इसमें कई बड़े लोगों का हाथ सामने आ रहा है। राजनीतिक रंग लेने की वजह से ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार को लेकर भी लोगों ने इस्तीफा की मांग तक कर डाली है। वहां के छात्रों की तरफ से पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे। अब आप समझ सकते हैं कि हाल ये बन चुका है कि यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों का यह मानना है कि जब तक अब न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक वह अपनी इस मुहिम को नहीं रोकने वाले हैं, और रुकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस मामले में अगर बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया तो वास्तव में सिर्फ आरोपी संजय रॉय तो नहीं हो सकता है उसकी पहुंच। उसकी हर चीज से एक बात तो साफ है कि अकेला जिम्मेदार वो नहीं है, और इस बात को लेकर के पीड़िता के पिता ने भी साफ कहा है कि इसमें कई बड़े लोगों का हाथ है, और इसी वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। अब न्याय मिलना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इस मामले को लेकर के जिस तरह से मामला तूल पकड़ चुका है ये बहुत जरूरी है, और साथ ही ऐसे लोगों को बख्शना भी नहीं चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस मुहिम से जुड़े रहे, और साथ साथ वीडियो को लाइक, और अब तक अभी आपने किसी से शेयर नहीं किया है तो ये वीडियो को सब तक शेयर करें, जहां तक पहुंचा सके इस मामले को जरूर पहुंचाएं। और कमेंट बॉक्स में यहाँ आवाज जरूर उठनी चाहिए कि हर कोई इस मामले में न्याय चाहता है और आप न्याय के साथ हैं। इसकी जरूरत पूरे देश को है, आप अकेले ही नहीं बल्कि हम सब मिल करके इस मामले में साथ होंगे, तभी इस मामले में कोई बड़ा न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।